प्रकृति से छेड़छाड़, जिंदगी से खिलवाड़, विकास का नाम पहाड़ों का कटान। एक एक कर इन भयावह तस्वीरों को देखते जाइए। आपको केदारनाथ त्रासदी का वो दिन याद होगा जब काल के गाल में कई लोगों के परिवार समा गए थे। गांव-गांव, शहर-शहर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर था। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही जोशीमठ से डराने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जहां घरों में दरारें पड़ने से कई लोगों का घर खाली करने पड़ गया था। आपको हिमाचल के धर्मशाला का वो दिन भी याद होगा जब यहां तबाही का आलम था। वही हाल अब हिमाचल में कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। कई परिवार बेघर हो चुके हैं और कई जिंदगियां अभी भी मौत से जंग लड़ रही हैं। डर ये है कि अभी और आगे पता नहीं किन हालातों का सामना करना पड़ेगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको, सरकारों को और सरकारी विभाग को जगाने के साथ जागरूक करना है। हिमाचल में जो तबाही हुई है उससे पुरानी घटनाओं को याद करना भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब हिमाचल के भविष्य का सवाल है। सवाल ये है कि हर साल होती इन तबाहियों से हमने क्या सबक लिया। हम सीख रहे हैं या हालातों को और बिगाड़ते जा रहे हैं। पहले उत्तराखंड में तबाही, अब हिमाचल की बर्बादी। केदारनाथ और जोशीमठ से हमने क्या सीखा। कांगड़ा में धर्मशाला की तबाही को भी कर दिया अनदेखा। सरकारें चाहे किसी की भी हो, हर पार्टी और सरकारों को ऐसी स्थिति में राजनीति से ऊपर उठकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए तो दूसरी ओर सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। विकास के नाम पर पहाड़ों को चीरना कितना सही है? परियोजनाओं के लिए पहाड़ों के कटान का पैमाना क्या है? क्या नियम और कायदे कानूनों का रखा जाता है ध्यान? ये बड़े सवाल हैं। अगर हर काम नियमों से होता तो पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी खतरों में क्यों पड़ती? कहीं ना कहीं तो लापरवाही और भ्रष्टाचार की बू आती ही है। केदारनाथ त्रासदी भी इस लापरवाही का सबसे बड़ा कारण था। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले सड़कों की ब्रांडिंग ऑल वेदर रोड के तौर पर की गई। उसके बाद उसका नाम बदलकर 4 धाम परियोजना के बोर्ड लगा दिए गए। वैज्ञानिक बार बार चेताते रहे लेकिन सरकार नहीं मानी, जिसका भयावह नतीजा केदारनाथ त्रासदी के रूप में सामने आया। अब अगर जोशीमठ की बात करें तो कुछ महीने पहले ही आपने यहाँ घरों में दरारें पड़ने की तस्वीरें देखी होंगी, जिसके बाद कई घरों को खाली करवाया गया। ये दरारें प्राकृतिक रूप से आने वाले भूकंप की वजह से नहीं पड़ी थी, बल्कि इसका कारण 800 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के दौरान सुरंग से पानी का रिसाव था। वहीं धर्मशाला के साथ लगते खनियारा में हुई तबाही से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। इंद्रुनाग मंदिर के साथ लगते नाले में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। इससे कई गाड़ियां और दुकानें मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए थे। विकास जरूरी और जिंदगी हो गई पूरी, ऐसी भी क्या मजबूरी। पहाड़ों में कैसे रुकेगा तबाही वाला दृश्य? क्या होगा हिमाचल प्रदेश का भविष्य? ऐसे में अब हमें हिमाचल के भविष्य की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में भी कई तरह की बड़ी बड़ी परियोजनाओं का कार्य तेजी से चल रहा है। पहाड़ों को काटा जा रहा है। अदालतें भी सरकारों और कंपनियों को बार बार आगाह करती हैं। हाईकोर्ट भी विकास के नाम पर पहाड़ों के कटान पर रोक लगा चुका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे बताता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक इलाके का 97% क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है, लेकिन सरकारें लगातार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देती जा रही हैं। इन परियोजनाओं से बहुत जगह पर पर्यावरण और जनजीवन की समस्या पैदा हो चुकी है। हिमाचल में बड़े बड़े देशों द्वारा अपने मुनाफे के लिए करीब 1,50,000 मेगावाट पन विद्युत उत्पादन करने वाले प्रोजेक्ट लगने हैं। लगभग 27 प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं और 8 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है और भी कई प्रोजेक्ट्स की योजनाएं बनाई जा रही हैं।
कुल मिलाकर देखें तो हिमाचल के पहाड़ों को अंदर से खोखला करने की पूरी तैयारी तो क्या है, खोखला किया भी जा रहा है। कीरतपुर मनाली 4 लेन, शिमला धर्मशाला मटौर 4 लेन, कालका शिमला 4 लेन, भानुपल्ली मनाली रेलवे लाइन, कोल बांध, पंडो बांध, लारजी बांध, सुंदरनगर झील, भाखड़ा बांध, नंगल बांध, रणजीत सागर, प्रस्तावित सबसे बड़े रेणुका बांध। इसके अलावा रोड परियोजनाओं के लिए बड़े बड़े ब्लास्ट कर सुरंगें बनाई गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है। कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि सारा हिमाचल मैदानों में भागने को मजबूर हो जाए। पहाड़ों की संवेदनशील परिस्थितियों को समझे बगैर निर्माण बढ़ाने से आपदा जैसी घटनाएं घटती हैं। इसलिए इन आपदाओं को रोकने के लिए सोच और तकनीक में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो इसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश भी आगे भुगत सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।